जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं और पहले भी रहे होंगे, लेकिन हम तो वर्तमान में इस समय हमारा सामने है। मैं देखते पहले हुआ, भविष्य में भूत में क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन अंदाज़ा लगता है भूतकाल में भी ऐसे लोग रहे होंगे। वर्तमान में तो जो दिखाई दे ही रहा है हमारे सामने। अच्छे जो लोग कार्य किए उनमें भी बहुत से ऐसे लोग हुए जो कमियां निकालते रहे। जैसे देखो, महर्षि पराशर हुए, कुर्सी ले लो, बैठ जाओ। महर्षि पराशर हुए। महर्षि पराशर ने जगत कल्याण के लिए एक बालक उत्पन्न किए जिनका नाम पड़ा महर्षि वेदव्यास। तो उनके पीछे कहानी ऐसी है कि वो, उनकी स्त्री थी नहीं, अकेला रहते थे, ऋषि थे वो। और उन्होंने समय देखा, शुभ घड़ी है, ऐसा नक्षत्र है, अगर मुझसे बालक अगर हो जाए, इस समय कोई स्त्री मिले, अगर हमारे द्वारा वो गर्भवती हो जा रही है तो बहुत अच्छा, जगत कल्याण के लिए योग्य संतान उत्पन्न होगा। ऐसा सोच विचार करके तब तक एक लड़की मिल गई। वो निषाद की लड़की थी। निषाद की लड़की बहुत कम उम्र की थी और सोचा कि कोई ऐसी औरत तो है नहीं, चलो इसको हम प्रभावित करें, विचार करें, अपना विचार बताएं। विचार उन्होंने बताया और कहा कि ए कुंवारी कन्या, ऐसा ऐसा बात है कि अगर इस समय तू हमारे साथ रति दान करती है तो जगत कल्याण के लिए कार्य होगा, बहुत अच्छा ज्ञानी बालक पैदा होगा। वो लड़की ने मना किया कि हे ऋषिवर, हमारा उम्र बहुत कम है, मैं बालिका हूँ, हमारा ये समय नहीं है रतिदान का, और दिन का समय भी था, इसलिए उसने मना किया। तो महर्षि में इतना ज्ञान था, इससे पता चलता है उस समय में, आज से 5000 वर्ष पहले का, बहुत पहले की बात है, 5.5 का, उस विज्ञान बहुत आगे था। उस लड़की को उन्होंने जवान अवस्था में बना दिया। क्या आज के समय में ऐसा कोई विज्ञान का है ताकत? इतना विज्ञान आगे नहीं है कि किसी बालक को जवान बना दे, किसी बालक या बालिका को जवान बना सके, नहीं, ऐसा शक्ति नहीं किसी के पास। लेकिन वैसा विज्ञान में शक्ति था कि वो, जिसको तपोबल कहते, तपोबल का मतलब हम यही मानते कि विज्ञान का, तकनीकी का ही ऐसा विषय रहा होगा। उन्होंने जवान कर दिया। वो लड़की युवावस्था में आ गई। तब उसने ऐसी समस्या रखी कि दिन का समय है। तब उन्होंने अपने तकनीकी से, यानी विज्ञान के द्वारा, वो अंधकार भी कर दिए, जिसको आज लोग कुहरा कहते, धुंध कहते, बिल्कुल रात्रि जैसा हो गया। तब वो लड़की ने रतिदान किया और उससे महर्षि वेदव्यास की उत्पत्ति हुई। और महर्षि वेदव्यास बहुत से धर्म ग्रंथों का रचना किया, उन्होंने वेदों का रचना किया जगत कल्याण के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके ऊपर अंगुली उठाते कि महर्षि होते हुए उन्होंने ऐसा गलत कार्य किया। देखो, जगत कल्याण के लिए उन महापुरुषों को गलत कार्य करना पड़ता है समाज के लिए देखने में। देखो, और एक इतिहास बात इसी पर मुझे याद आई। महर्षि हम कहेंगे उनको, आचार्य चाणक्य वेश्यालय में रहे जब अखंड भारत बनाना था, उस समय की बात है। मधुशाला में रहे, वेश्याओं का सहयोग लिया, खुद मधुशाला खुलवाए,
क्यों? ये जासूसी के लिए, जिससे कि हमको यहाँ लोग आते रहे मधुशाला में, और ये हमें यहाँ हमारा जासूसिया रहेगा, उन लोगों से सारा भेद लेगा। इस नगर में राजा का क्या स्थिति है, कैसा योजना है, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। देखो, जगत कल्याण के लिए बहुत बड़ी खोपड़ी होनी चाहिए, मान सम्मान का, अपना प्रतिष्ठा का सवाल खो करके उन लोगों ने काम किया है। लेकिन आचार्य चाणक्य क्या अपने लिए कुछ किए? मधुशाला में रहने में उनको शर्म नहीं लगा, वेश्यालय में रहने में शर्म नहीं लगा, वेश्याओं से सहयोग लिया उसमें उनको शर्म नहीं लगा, लेकिन वो शर्म को ताक पर रख करके, अपने मान प्रतिष्ठा को ताक पर रख करके, किनारे करके, और वो अखंड भारत के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन्हीं का देन है अफगानिस्तान तक अपना भारत था, वो जो आज मलेशिया कहा जाता है वो भी भारत में ही था, सिंगापुर तो भारत में था ही, चीन भारत में ही था, लंका बर्मा सब भारत में ही था। इतना अपने भारत का विस्तार था। तो देखो, उन लोगों ने जगत कल्याण के लिए सब कार्य किया। और ऐसे ही महाराजा दशरथ के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं कि ऐसे क्या माँ बाप के बिना संतान होता है? कैसा हव्य था, कैसी वो खीर दिया महर्षि ने, क्या खीर से बच्चा पैदा होता है? अरे गंवारों, मूर्खों, ऐसा मत सोचो, साइंस इससे बहुत आगे था। देखो, अब तो विश्वास करो, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया है। ये 50 साल इस पर रिसर्च किया उन लोगों ने, तो प्रयोगशाला में बच्चा पैदा करने लगे। तो देखो, वो लोग तो अभी स्त्री के रज पुरुष के बीज का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे साइंस बहुत पहले आगे था। माता पार्वती के कहानी से पता चलता है, कोई नहीं था पहरेदार, दरवाजे पर पहरा देने वाला, और उनको स्नान करना था माता पार्वती को। उन्होंने कहा कि ये कि अपने शरीर के मैल से कहानी में आता है, लेकिन सत्यता क्या है हम ये नहीं कह सकते। तो शरीर के अपने देह के मैल से उन्होंने गणेश की उत्पत्ति की थी। तो आज लोग सवाल उठाते, क्या ऐसा हो सकता है? मैल से बच्चा पैदा होता है? ये पर्दा डाला गया है। देखो, पर्दा की बात मत करो। महर्षि वाल्मीकि के ऊपर भी सवाल उठाने वाले उठाते हैं कि माता सीता के तो एक ही संतान था, कुश लव, लेकिन कुश से लेकर के बालक कैसे पैदा कर दिए बालक महर्षि वाल्मीकि ने? ये तो अवैध संतान है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पैदा हुआ, लेकिन छिपाया गया, पर्दा डाला गया, ऐसे बेवकूफ़ लोग कहते हैं। लेकिन अपने दिमाग को नहीं सोचते कि हमारा दिमाग कितना छोटा है। अरे भाइयों, ज़रा सोचो तो, क्यों ऐसी छोटी बुद्धि से अपना जो है बात करते हो? आज से कुछ वर्ष पहले चंद्रयान का कोई कल्पना नहीं किया था, ये चंद्रमा पर हम पहुंचेंगे। मंगलयान का किसी ने कल्पना नहीं किया था कि इतने दूर अंतरिक्ष में उड़ कर के हम जा सकते। लेकिन मंगलयान के कौन कहे, बहुत दूर दूर ध्रुव तारा तक पहुंचने वाले यान आज से कई वर्षों पहले, दशकों पहले लोगों ने बना लिया है और अंतरिक्ष में छोड़ दिया है, जो कि जा रहा है, अभी चलता ही जा रहा है। ऐसा हमने एक पत्रिका में पढ़ा था। तो देखो, विज्ञान का विकास और विनाश होता रहता है। अपने छोटी बुद्धि से इन महापुरुषों को मत तोलो। विज्ञान बहुत आगे था, विज्ञान के द्वारा इन सब ने काम किया। देखो, नीच कहते हो ना, इसी ऊपर एक और उदाहरण देता हूँ। कीच और कमल का, कमल जो होता है ना, कीच में ही होता है। सूखे स्थान पर कमल का फूल क्या मिला है आज तक किसी को? जिन जिन के पास अथाह ज्ञान का भंडार देखोगे, उनके अंदर तुमको कमियां नहीं दिखाई देगी। क्यों? कि तुम केवल कमियों को ही देखते हो। अरे वो कमियां किसके अंदर नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर नहीं है? क्या अपने तरफ उंगली उठा करके देखा? जब एक उंगली उठाते हम दूसरे की तरफ, तो 3 उंगलियां हमारे तरफ संकेत रही है कि तुम अपने को देखो। तो ये उंगली उठाने वाले उन महापुरुषों के ऊपर जरा विचार तो करो, क्या हमारे अंदर कमी है या नहीं? अरे अपने अंदर कमी को देखना चाहिए।
हाँ, तो उसके बराबर जो है, इसके बराबर वाल्मीकि के बराबर कोई ज्ञानी न हो सका। इसी तरह से अंगुलीमाल है। अंगुलीमाल कितना नीच था तो मालूम होगा। तो देखो, नहीं मालूम तो पता कर लो, नहीं यहाँ तो कितना वीडियो में कितना बताऊँ। तो देखो, अंगुलीमाल हुआ, वो भी बहुत बड़ा संत बन गया बुद्धदेव जी के सत्संग से। तो देखो, हम अपने सखी साधुओं से कहेंगे कि कोई हमारे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, जिससे हमारे ऊपर भी बहुत लोग उंगली उठाएंगे। हमारी जो पुस्तक में ऐसा चित्र लगा हुआ है, हमारे चित्र को देख करके, फोटो को देख करके लोग क्या कहें, अरे एक व्यक्ति तो बहुत कामी होगा, भोगी होगा। ठीक है, स्त्री का रूप है, हमको कुछ भी कोई कहे, होता है, लेकिन जहाँ चीज होगा वहीं कमल होगा। इतना बहुत बात ध्यान रखना। हमारे कोई भी सखी इससे न डरे, ये स्त्री भेष है। स्त्री के भेष के हिसाब से स्त्री का कर्म गुण विचार तो सब होता ही है, जैसे हमारा ही है, तो हमारे अंदर भी वो चीज़ है। लेकिन जो इस भगवान के दया से जो हमको इस सखी भाव में प्राप्त हुआ ज्ञान, हम पहले बैरागी में थे, हमको प्राप्त ना हो सका। तो देखो, हम खुद अनुभव किए कि जहाँ कीच होगा वहीं कमल होगा, लेकिन कब? उसमें उस कीच के अंदर कमल का बीज होगा तब। कमल के बीज बिना वो कमल की उत्पत्ति नहीं होगी। तो हम अपने जो हमारे संत हों, चाहे कोई सखी हो, हम यही कहेंगे कि सब लोग उस अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करो। उस कमल के बीज का नाम है अध्यात्म ज्ञान। दूसरे शब्दों में कहा गया है ब्रह्म ज्ञान। तो केवल ये कथनी का विषय नहीं होता है, ये करनी का विषय होता है। जब तत्वदर्शी संत के शरण में जाओगे और वह तीसरा नेत्र जब खोलेंगे, तीसरा नेत्र खुले बिना उस अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारे कोई भी ज्ञानी हो, शर्म न करे और जगत कल्याण के लिए कुछ भी करना पड़े करो, उसके लिए कोई कुछ भी कहे, अपना हित मत देखना, अपना स्वार्थ छोड़ करके जगत कल्याण के लिए कुछ भी करना। अब आज अपना ऊपर हम ले लें, तो जब तक हमारे अंदर पुरुष तो भाव था, इतना ज्ञान नहीं था। जब हम सखी भाव में आए, स्त्रीत्व भाव आया, स्त्रीत्व भाव आने के बाद अहंकार धीरे धीरे जाता रहा। धीरे धीरे जब अहंकार जाता रहा तब ये ज्ञान की प्राप्ति होती रही। तो हमारे कहने का मतलब है कि जगत कल्याण के लिए जो कुछ करना पड़े करो, उसमें संकोच मत करो। और स्त्री का भेष और भाव में किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। और ये सबके ऊपर है, इससे कोई वंचित नहीं है। जो वंचित है वो अपने अंदर झांक करके देख ले। और जैसे हम तो देखते कि पराशर के ऊपर लोग उंगली उठाए, क्या उस काम से कोई वंचित है? पराशर के ऊपर उंगली उठाने वालों, अरे वो तो जगत कल्याण के लिए ऐसा किया था, तुम तो अपने मौज मस्ती के लिए ऐसा कार्य करते हो। और फिर ऐसे महर्षि पराशर जैसे व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाने वाले उठाते, उनको शर्म आना चाहिए। जगत कल्याण के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया था। देखो, हमारा आज का वीडियो इसी पर है। कीच में कमल होता है और कीच बिना कमल नहीं होता है। लेकिन ये भी ना कोई सोचे कि कीचड़ ही कीचड़ इकट्ठा कर लें। केवल कीचड़ मत रखना, उस कीच के अंदर कमल का बीज डालना, तभी वो योग्यता होगा और तुम योग्य बनोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो इतने पाप के भागी बनोगे ना कि इसका कोई हम वर्णन नहीं कर सकते। कीच है, ठीक है, कीच में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें कमल का बीज डालो जिससे कि कमल का फूल खिले। केवल कीचड़ इकट्ठा करना क्या है, पाप के भागी बनना पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब खोल के समझा दो। ठीक है, स्त्री भेष है, स्त्री कर्म है, स्त्री का भाव है, ठीक है, लेकिन हम अपने सखियों के लिए कहते हैं और सबके लिए कहते, ज्ञानियों के लिए। जैसे हम और लोगों के ऊपर देखते लोग उंगली उठाते हैं उन ज्ञानियों के ऊपर, लेकिन ये ध्यान रखो वो व्यक्ति कितना जगत कल्याण के लिए काम किया था। देखो, जैसे मान लो गेहूँ है, गेहूँ केवल गेहूँ के दाने ही नहीं होते, उसके नीचे भूसा भरा हुआ होता है।
फिर आ जाओ गुलाब के फूल के ऊपर। अरे गुलाब का फूल तो इतना सुगंधित होता है, सुंदर होता है, मनमोहक, लेकिन उसके नीचे चुभने वाले नुकीले कांटे भी होते हैं। ये ध्यान रखना, केवल फूल ही नहीं रहेगा आकर्षित वाला, उसमें नुकीले चुभने वाले कांटे भी होते हैं। तो जब तक कांटा नहीं होगा फूल हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों सोचते हो कि केवल कोरा फूल ही फूल रहे, कांटा ना हो? ऐसा होगा ही नहीं। तो यानी हमारे कहने का भाव है, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई है, दोनों साथ साथ होता है। और बुराई के ऊपर, अगर बुराई अपना ना हो तो बुराई के ऊपर ध्यान दो, उसमें से अच्छाई को अपना लेना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक जगह कहा, वो चौपाई तो मुझे याद नहीं है, कहा कि अगर विष्टा के अंदर सुवर्ण हो यानी सोना हो तो धो करके ले लेने में कोई बुराई नहीं है। ये नीच से भी ज्ञान प्राप्त होता हो तो ज्ञान ले लेने में कोई बुराई नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, साधु चाहिए शुभ शुभाए, सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाए। थोथा माने भूसा। जैसे गेहूँ और भूसा एक में मिला हुआ है, चावल और भूसा एक में मिला हुआ है। शुभ का काम क्या है? भूसा को अलग कर देना और चावल को अपने अंदर ग्रहण कर लेना। अगर चतुर हो, ज्ञानी हो, समझदार हो तो क्या करना? अच्छे वस्तुओं को अपना लेना और गलत को छोड़ देना। हमारे अंदर अगर अच्छाई होगा तो अच्छाई को ले लेना, बुराई को छोड़ देना। बुराई को अपनाना तो बुराई को अपना लो। हम क्या कर सकते हैं? जिसका स्वभाव ही है। जैसे छलनी गुजरात में कहा जाता है चलनी, हमारे हिंदी भाषा में यहाँ कहते हैं छलनी। छलनी का काम क्या है? चोकर को, भूसी को, आटा होगा लोट जिसको कहते हैं, उसमें के भूसी को निकाल लेगा, रख लेगा और आटा को नीचे गिरा देता है। तो गलत लोगों का यही कार्य है, गलत को अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे, अच्छे को गिरा देते हैं। ये जिसको जो करना हो करे, लेकिन हमारा ये सुझाव है। और हम कहाँ तक ये वीडियो बनाए लंबा, हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। अच्छाई को अपनाना और बुराई को छोड़ देना, हमारा ये कहना है। अच्छा चाहते हो तुम्हारी भाई आप सबकी जैसी भावना हो वैसा करना। हम ये सुझाव दिए, कीच और कमल का, फूल और कांटे का। जहाँ केवल कोरा फूल ही फूल नहीं मिलेगा, वहाँ कांटा भी मिलेगा। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ अज्ञान होगा, जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई होगी, जहाँ सुगंध होगा वहाँ दुर्गंध होगा। दुर्गंध बिना सुगंध हो ही नहीं सकता। मैं जैसे और उदाहरण दे, थोड़ा और बता दूँ। जैसे क्या है, गुलाब को उत्पन्न करना है तो गोबर का खाद डालोगे तो गोबर में क्या गंध होता है? तो गंध बिना वो ये गुलाब के पौधे का विकास नहीं होगा। जब तक वो खाद नहीं पड़ेगा विकास नहीं होगा, उसमें अच्छा फूल नहीं आएगा। ठीक, तो देखो जहाँ दुर्गंध होगा वहीं सुगंध होगा, जहाँ अच्छाई होगी वहीं बुराई होगी। दोनों एक साथ रहते हैं, जैसे दिन और रात। तो ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना लेता है और अपने शब्दों का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।